हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। अरे 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 अरे, वीडियो को स्किप कर रहे हो क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि यदि आप तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस, जी हाँ, नोटिफिकेशन तो आपने पहले से देखा ही होगा, क्योंकि यह नोटिफिकेशन कोई नया नहीं है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल, कुछ खास चीजें जो कि रहने वाली हैं ट्रेड्समैन से संबंधित। जी हाँ, मध्य प्रदेश पुलिस में ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आती है उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। क्या ट्रेड्समैन की वैकेंसी में भी आपका यहाँ पर फिजिकल की मेरिट बनाई जाएगी? जी हाँ, यदि कुछ ऐसी बातें जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई हैं, तो उसी के संदर्भ में आज की इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ना बिल्कुल भूल ही जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ, हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसे कि आपने सबसे ऊपर तो देखा ही होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सूबेदार शीघ्र लेखन सहायक उप निरीक्षक, इसके साथ साथ मतलब कि मध्य प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें यहाँ पर हम ट्रेड्समैन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या ट्रेड्समैन में भी फिजिकल के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है? यदि हाँ, और यदि ऐसा है तो अभी हम आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको यह नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल साइट, जैसे कि आप हमारे उस पर देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कराए देते हैं डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मुख्य चीजें बताई गई, जैसा कि यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश पुलिस की तरह। ये सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधी बात करते हैं हम अपने मुख्य सेशन पर, जो कि आपका रहने वाला है आपकी ट्रेड्समैन की भर्ती से संबंधित। देखिए, ट्रेड्समैन में आपको यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। जी हाँ, कहीं ना कहीं। और जैसे कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ट्रेड्समैन में फिजिकल की मेरिट नहीं बनेगी, तो विथ प्रूफ अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आयु के बारे में भी, ये सब चीजें भैया कॉमन रहने वाली है, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। और फिर आपके लिए बात करें एज की, तो एज क्राइटेरिया तो मध्य प्रदेश पुलिस में बहुत ज्यादा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वाकई में पुरुषों के लिए यहाँ पर लगभग 18 से 33 वर्ष है, वहीं महिला आवेदक के लिए 18 से 38 वर्ष। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों को किसी प्रकार से कोई समस्या रहने वाली नहीं है। वहीं SC ST और OBC वालों को तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट मिलती है। इन सब चीजों के बारे में आपको पहले से ही पता है। चलिए तो चलते हैं आगे और भी देख लेते हैं कुछ विशेष चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं ट्रेड्समैन की, तो ट्रेड्समैन के ही क्वालिफिकेशन की चर्चा करेंगे, क्योंकि फाइनली नोटिस तो आप देख ही सकते हैं, 40 पेज का नोटिस है ना। 40 पेज में तो भाई समझ सकते हैं वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। और अभी हम डायरेक्ट चलते हैं अपने। अच्छा, तो यहाँ पर अपने कांस्टेबल की भी जो आरक्षक की पोस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बता देते हैं हम आपको, ये रही जी हाँ अपनी GD जर्नल ड्यूटी, समझ सकते हैं आप। GD जो कि एक नाम सुन के ही जुनून आ जाता है भाई। कुछ लोग तो ये समझ रहे होंगे SSC GD, क्योंकि SSC GD के भी फॉर्म डाल ही चुके हैं और एग्जाम होने वाला है। चलिए तो यहाँ पर हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वही बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, तो अभ्यर्थियों के लिए 8वीं पास यहाँ पर रखी गई, क्योंकि यार समझ सकते हैं गाइस, यहाँ पर जो ST कैंडिडेट होते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी एजुकेशन के क्षेत्र में वो पीछे रह गए हैं, इसलिए उनको ये छूट दी जाती है। चलिए तो ट्रेड्समैन में आप देखेंगे यहाँ पर आरक्षक फोटो। वाओ माय गॉड, आप समझ सकते हैं आरक्षक फोटो, मतलब यदि आपको लगता है कि यहाँ पर फोटो खींचना ये वो जो आपके मतलब ऑफिशियल जो काम होते हैं वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, वो यहाँ पर आरक्षक फोटो का, जैसे कि आप यहाँ पे भर्ती हो जाएंगे तो मान लीजिए कहीं पर DIG लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई मीटिंग चल रही है, तो वहां पर जो कैमरा मैन का एक काम होता है वो यहाँ पर आरक्षक के रूप में किया जाएगा। तो ये आपको इस बार नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। आरक्षक पोस्ट में आप ये सब चीजों को देखेंगे। वहीं ओ वाह क्या बात है, आरक्षक चालक, समझ सकते हैं ना। तो ये यहाँ से शुरू होती है अपनी ट्रेड्समैन की बातें, क्योंकि ट्रेड्समैन में आप देखेंगे आरक्षक चालक, जी हाँ GD जनरल ड्यूटी में आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे। ड्राइविंग के साथ साथ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा ओवरलोड नहीं रहता है। जनरल ड्यूटी में आपको बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर, चलिए इसकी बता देते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए ड्राइवर लाइसेंस, जी हाँ हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य रखा गया है। वही बात करें, इसमें देखिए लिखा हुआ है लास्ट में, इन पदों के लिए अलग से प्रायोगिक ट्रेड परीक्षा होगी जो कि उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है। जी हाँ,
नोटिफिकेशन को पढ़कर और सामने जो लिखा हुआ है उसको तो आप समझ ही गए होंगे। यदि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपकी ट्रेड टेस्ट होगा तो यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा ही होगा। साथ ही साथ कौन कौन सी ट्रेड्स में वैकेंसी निकलेगी उनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आरक्षक ट्रेड कुक। कुक का मतलब होता है जो आपका खाना बनाने वाले काम होते हैं, ये सारे के सारे कुक के अंडर आते हैं। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त संस्था से आपकी 12वीं पास होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ 12वीं पास अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण अथवा या फिर आपने हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो तो आप इन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं ट्रेड्समैन की बात करें यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन की क्वालिफिकेशन ये रही। इसी प्रकार से अगर सभी की पढ़ के बताएंगे तो कहीं ना कहीं वीडियो लंबा होगा और आप समझ नहीं, मतलब बोलेंगे यार मतलब कितना लंबा वीडियो बना दिया है ना। तो चलिए आरक्षक फिटर में भी देखेंगे तो ये क्वालिफिकेशन है। उसी के साथ साथ इन चीजों को भी आप देख सकते हैं यदि आपके पास ऊपर की, जैसे कि मान लीजिए टर्नर, यहाँ पर आरक्षक टर्नर की जो है सबसे पहले तो आपके पास ये चीजें होने चाहिए, जितना कि आप इसको हाईलाइट देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त किसी मंडल से 12वीं या फिर अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो नीचे का जो ये दे रहा है ना, श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किसी ITI या किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से ITI में टर्नर ट्रेड में 2 वर्ष का प्रमाण पत्र हो, तो ये जिन भी कैंडिडेट के पास ये सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं। वहीं वेल्डर की बात करते हैं, वेल्डर की भी आपको यहाँ ट्रेड्समैन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको आरक्षक ट्रेड कारपेंटर, वाह कारपेंटर मतलब कि आप समझ गए होंगे कारपेंटर, कुछ लोग नहीं जानते कारपेंटर, तो मैं बता देता हूँ। कारपेंटर का मतलब होता है वही जो एक रूप से कहा जाए बाड़ई वगैरह जो होते हैं ना बुंदेलखंडी क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी गेट वगैरह लगना है ना, या मतलब कि कोई फर्नीचर का जो भी काम होता है वो सारा का सारा कारपेंटर के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं टेलर। वाओ, टेलर की बात आती है यहाँ पर, तो टेलर में आप समझ सकते हैं, टेलर तो यार बेसिकली आपने सोचा ही होगा कि जो आप कपड़े सिलवाने जाते हैं मार्केट में तो वो जो काम होता है टेलर का, तो यहाँ पर पुलिस वालों को, जी हाँ, मतलब हर एक कार्य का पुलिस वाले मतलब खुद का अपना एक आरक्षक रखते हैं। तो ट्रेड्समैन में अगर आप टेलर में डालेंगे तो यहाँ पर आपको कपड़े सिलने पड़ेंगे, ये सारे के सारे कार्य आपके रहने वाले हैं। मोची की बात करें तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, मोची नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाई कि यदि आपके जो जूते चप्पल से वगैरह रिलेटेड ये जितने भी काम होते हैं ये सारे मोची के अंतर्गत आ जाएंगे। ट्रेड्समैन मेसन, ओ वाओ, ट्रेड्समैन मेसन का मतलब है यहाँ पर आपका जो एक रूप से कहा जाए ये कार्य बिल्कुल कुक टाइप का ही होता है। कुक टाइप का मतलब जहाँ पे मेसेस वगैरह होगी ना वहाँ पे मसालों का आपको ज्ञान होना चाहिए, मसालची वगैरह यही सब चीजें आती हैं। और प्लम्बर, एक अच्छी प्लम्बर का भी यहाँ पर एक कार्य एक अच्छे रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि प्लम्बर मतलब कि समझ गए होंगे आपके घरों में नल फिटिंग वगैरह जो होती है, इन चीजों के बारे में जो है वो आपके ट्रेड्समैन प्लम्बर में आएगा। आरक्षक ट्रेड्समैन माली, तो यहाँ पर माली का जो काम होगा पेड़ पौधों में पानी डालना, ये सारे के सारे काम आपके इसमें आ जाएंगे। बिगलर, बिगलर की भी पोस्ट मतलब कि जब आपकी परेड्स वगैरह शुरू होती है ना, आप जब सोचिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी पासिंग आउट परेड होगी तो वहां पे जो लोग बिगल वगैरह बजाते हैं ना, तो वो सारे के सारे जो ट्रेड्समैन के होंगे वो यहाँ पर आएंगे। और नाई, आप तो बाल कटवाते ही होंगे क्योंकि आप फौजी जो बनना चाहते हैं और फौजी बनना चाहते हैं आप तरह तरह के बाल कटवाते बोलेंगे अरे मुझे तो इस टाइप से कटवानी, अरे मुझे इस टाइप से कटवानी। तो ऐसी जो वैकेंसी है, ऐसे जो आरक्षक है वो रहने वाले हैं अपने काय में नाई, ट्रेड्समैन नाई में आएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों के साथ लास्ट का बचता है आपका क्या, तो लास्ट का बताने वाले हैं, फिर हम चर्चा करेंगे आपसे कि आपको फिजिकल के अकॉर्डिंग आपका होना है सिलेक्शन या फिर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पर। तो चलिए चलते हैं हम अपने ट्रेड्समैन धोबी के पास। वाटर कैरियर, स्वीपर और टेंट खलासी, ये सारी की सारी पोस्टों के लिए यहाँ पर दिया गया है। मतलब यहाँ पर आपकी धोबी की पोस्ट आ जाएगी, वाटर कैरियर, साथ में स्वीपर और टेंट खलासी, इसकी योग्यता आपने ये देखी। चलिए अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं यहाँ पर ये इन्हें स्पष्ट किया है किनको कितना रिजर्वेशन देना है। इन्हीं सब चीजों के साथ अभी हम नीचे चलते हैं मेन पर। मेन आपका ये देखिए यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है ना। हाँ, तो ये चयन की आपकी प्रक्रिया जो रहने वाली है, मतलब सबसे पहले आपका जो होने वाला है क्या, पेपर। प्रथम चरण में आपका होने वाला है पेपर, जी हाँ, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है। 100 नंबर का पेपर होगा, वहीं आपके 40 सामान्य अंक, 30 बौद्धिक क्षमता और 30 वैज्ञानिक क्षमता के साथ साथ आपकी जो मेन रहने वाला है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण 100 नंबर का है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कितने का फिजिकल कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल भी यहाँ पर एक इंपोर्टेंट और एक अच्छे नंबर के साथ आपको मेरिट में ऊपर लेके जाने वाला है। चलिए तो चलते हैं। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम 30% अंक आपको लाना कंपलसरी है। अब अपन बात करते हैं सीधी ट्रेड्समैन की, अन्य चीजों पर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स से संबंधित भर्तियों के लिए था, जिसके संबंधित मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे शुरू होता है ट्रेड्समैन चालक से।
चालक प्रथम चरण में होगी आपकी लिखित परीक्षा, जो कि सबके साथ ही होगी, वो आप समझ सकते हैं, इसमें कोई अलग नहीं है। वहीं आप दूसरे पैटर्न पे जब आएंगे तो यहां पर देखिए लिखा है प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंक के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जी हाँ, मान लीजिए ड्राइवर की पोस्ट में 50 वैकेंसी है तो 7 गुना 350 बच्चों को यहाँ पर फिजिकल देने को मिलने वाला है। वही बात कर लेते हैं हम अपने यहाँ पर फिजिकल के नंबरों की। जी हाँ, तो फिजिकल के नंबरों की आपको यहाँ पर मेरिट बननी है। कैसे बननी है तो अभी हम इसको भी क्लियर करके बताएंगे और बताएंगे कि यदि आपके फिजिकल में नंबर अच्छे आते हैं तो आप मेरिट में सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। वो कैसे पहुंच जाएंगे, देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अभ्यर्थियों को 800 मीटर में केवल 20%, जी हाँ 20% न्यूनतम अंक, मतलब 40 नंबर का आपका रेस होने वाली है, जिसमें से कम 20% नंबर तो आपको लाने ही होंगे। 20% मतलब कि 8 अंक, 10% हुआ इसका 4 तो 20% होगा 8। इसी के साथ ट्रेड परीक्षण, देखिए लिखा हुआ है ट्रेड परीक्षण समिति, जैसा कि पुलिस महानिदेशालय द्वारा गठित की जाएगी, प्रायोगिक ट्रेड परीक्षण होगा, मतलब कि ट्रेड टेस्ट आपका यहां पर लिया जाएगा। और चीजें हम आपको बता दें लास्ट में क्या चीजें स्पष्ट रहेंगी। देखिए एक और ऑफिशियल नोटिस दिया गया है जिसको हम बताएंगे, आप देखेंगे, जिससे क्लियर कर लेंगे कि भाई सिलेक्शन तो फिजिकल के साथ ही होना है, ट्रेड्समैन में भी। चलिए इन चीजों को पढ़िए। अंतिम चयन, देखिए यहां पर लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को उनके शारीरिक दक्षता, जी हाँ मतलब कि फिजिकल, इसी के साथ आपका ट्रेड परीक्षण, समझ गए होंगे आप, यदि आप ट्रेड में हैं, ड्राइवर में है तो आप ड्राइविंग करेंगे और कुक में है तो कुकिंग करेंगे। वहीं उत्तीर्ण होने एवं उनके प्रथम चरण में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपने जो प्रथम चरण में प्राप्त नंबर आए हैं और फिजिकल में आपके जो नंबर आए हैं उसके आधार पर मेरिट बननी है। अब हम आपको दिखाएंगे आरक्षक ट्रेड की जितनी भी ये चीजें हैं सभी की सभी सेम ही है ना। अब हम आपको इसके फिजिकल के उस पर लेके चलते हैं नोटिस पर, जहां पर आप देख के ये क्लियर करेंगे। हाइट हाइट वगैरह यार बता ही देते हैं, चलिए ठीक है एक बार बता ही देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ना। चलो तो यहां पर आप देखेंगे ट्रेड्समैन में आपका जो रहने वाला है, सभी के लिए हाइट सेम ही रहने वाली है, 162 रहने वाली है ना, सॉरी 168 रहने वाली है आरक्षक संवर्ग में, ठीक है ये रही। और जनरल के लिए रही है ना, और रिजर्व कैटेगरी के लिए वही है। चलिए पहले मेन चीज पे आते हैं, फिजिकल का क्या कुछ रोल है क्या नहीं है ट्रेड्समैन के लिए। देखिए ये ट्रेड्स सभी के सभी ट्रेड्सों के बारे में बताया गया है यहाँ पे, है ना, सभी के सभी ट्रेड्स हैं। चलिए जितनी भी वीडियो बनकर आई हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो आपको फिजिकल के नंबर बताए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ, देखिए यहां पर लिखा है शारीरिक दक्षता पीपीटी, अंकों का विवरण, और ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, गैर तकनीकी पद, समझ गए ना आप, गैर तकनीकी पद के बारे में ये नंबरों को आपको दिया गया है। इसी के साथ आप नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ महिलाओं के लिए जो दिया गया है, अब आप देखेंगे, जी हाँ ये रहा, सुनिए और देखिए साथियों, यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि ट्रेड के लिए, जो कि आपकी ट्रेड, अगर ट्रेड से आपने फॉर्म डाला है तो आपका जो रहने वाला है पुरुषों के लिए, उसका ये मापदंड रहने वाला है, उसकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग आप चेक कर लेना, दोनों की अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि फिजिकल होगा, फिजिकल के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, 50% फिजिकल के, 50% रिटन के। ट्रेड्समैन में भी यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है और सिर्फ आप एक ट्रेड में ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए भी अलग से ट्रेड्समैन की वैकेंसी के लिए फिजिकल का क्राइटेरिया रखा गया है। जो महिलाएं कमजोर है फिजिकल करने में या जो पुरुष कमजोर है फिजिकल करने में, वो सभी अपनी ट्रेड्समैन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं भाई अप्लाई में, इसमें कुछ इतना ज्यादा इशू नहीं है ना। तो ये सभी चीजें मैंने आपको बताई, तो कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली ये अपना नोटिस जो है कंप्लीट होता है, मैंने इसका विश्लेषण किया और ट्रेड्समैन से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आनी थी उनके बारे में हमने आपको बताया। कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, मुझे पता है आप लोग इतने मगन हो गए थे वीडियो को सुनने में, देखने में, ट्रेड्समैन की भर्ती की जानकारी में, कि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें पहले, जी हाँ अभी करें, बिल्कुल अभी करें, ठीक है। तो वीडियो को भी लाइक करना है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस समझें। जय हिंद, जय भारत।